हेलो मित्रों, हमने पिछली कक्षा में जो है 100 प्रश्न कवर किए थे। अब इसके आगे के प्रश्न हम देखते हैं। पिछली क्लास में हमने आपसे एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में मांगा था। आचार्य शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है, जो कि क्वेश्चन नंबर है 101। क्वेश्चन नंबर है 101, ठीक है। ये 101 नंबर वाला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि इसका आंसर क्या होगा। आचार्य शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है, तो इसका सही जवाब है 12। कितना माना है? 12, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर से। आज भी हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे और समय लगभग वही रहेगा कि आधे घंटे में कोशिश करेंगे कि ये 100 क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी के संदर्भ में उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। तुलसी बाबा के संदर्भ में ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। तो ये कथन है जो है 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 102 का 4 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्तमाल का रचनाकाल माना गया है। रचनाकार पूछा जाएगा तो नाभादास हो जाएंगे भक्तमाल के, और अगर इसका रचना काल पूछा जाएगा तो रचनाकाल इसका हो जाएगा 1596। कितना हो जाएगा? 1596, ठीक है। 103 नंबर हो गया। आगे देखते हैं। सुरतीय नरतीय, अगला क्वेश्चन है 104 नंबर। सुरतीय नरतीय सब चाहत असकोय, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, इसका आंसर हमको बताना है। तो इसका आंसर आसान सा है, तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाज ना लागत आपको, दौरे आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहाँ कहूँ मैं नाथ। अच्छा, अगर ये पूछा जाएगा किसके बारे में ये कहा गया है, तो तुलसीदास जी के बारे में कहा गया है। किसने कहा है ये रत्नावली ने कहा है। पंक्तियाँ रत्नावली की है, कहा किसने है? तुलसीदास के बारे में कहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। गोद लिए हुलसी फिरें, तुलसी सो सुत होए, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं रहीम साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा? रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 7 माह का समय लगा था इनको, ठीक है। आगे देखते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति में की है, इसकी पद्धति बताना है आपको कि मतलब उसमें कौन कौन से छंदों का प्रयोग हुआ है। गीत पद्धति का, कवित सवैया पद्धति का, दोहा चौपाई पद्धति का, छप्पय पद्धति का, दोहा चौपाई पद्धति का, ठीक है। इसमें दोहा और चौपाइयों का संग्रह है। गीत पद्धति पर तुलसी ने कौन सी रचना की है? गीत पद्धति पर तुलसीदास जी ने कौन सी रचना की है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गीत पद्धति पर तुलसीदास जी ने, यानी कि जिसको गा करके हम लोग पढ़ सके, वो गीत पद्धति है। इसकी रचना जो है विनय पत्रिका को, इसको गीत पद्धति के आधार पर इन्होंने रचना की है, ठीक है। अच्छा, गीत पद्धति पे जो आधारित इनकी रचना विनय पत्रिका है, उसकी भाषा की यदि बात की जाए तो इसकी भाषा ब्रज है। और इसमें पद कितने हैं? तो 279 इसमें पद हैं। इसे राम विनयावली के नाम से भी जाना जाता है। क्या? राम विनयावली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। रीझ आपनी बूझ पर खीज विचार विहीन, ते उपदेश न मानही मोह महोदित मीन,
ये आपको बताना है। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये पंक्ति है तुलसीदास जी की। किसकी पंक्ति है? तुलसीदास जी की। रीझ अपनी बूझ पर खींच विचार विहीन, ते उपदेश न मान है मोह महोदधि मीन। ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो ये कहा था नाभादास साहब ने इनको। किसने कहा था? नाभादास ने। जातीय कवि अनुप्रास का बादशाह इनको शुक्ल जी कहते हैं। जातीय कवि और अनुप्रास का बादशाह कौन कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं। रामचरितमानस में कांड कितने हैं? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 7 कांड है। अब महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, सबसे बड़ा कांड बाल कांड और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ये पंक्ति किसकी है? ये आपको बताना है। 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये रामचंद्र शुक्ल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम को रूप निहारत जान के, कंकन के नग की परिछाही। ये आपको बताना है। बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां किसकी हैं तो ये पूछा जाएगा तो ये तुलसीदास हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास हो जाएगा। और कहाँ से ली गई हैं ये? तो कवितावली से ली गई हैं। ठीक है, राम के रूप निहारत जान की, कंकन के नग की परिछाही। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? ये आपको बताना है। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। ये ब्रज भाषा में रचना है और 1612 में लिखी गई है। ठीक है, इसका समय काल 1612 है और ये ब्रज भाषा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा? ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये इन्होंने लिखा था अवधी भाषा में। अवधी भाषा की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है रामचरितमानस। 1574 में लिखी गई, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में, और इसमें 18 छंदों का प्रयोग किया गया। दोहा चौपाई छंदों की बहुलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। बरवे रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं? यह आपको बताना है। बरवे रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बरवे रामायण में 7 कांड और 69 छंद हैं। तो 7 कांड किसमें आंसर है? तीसरे नंबर में। 7 कांड 69 छंद किसमें है? बरवे रामायण में 7 कांड 69 छंद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत तुलसी की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं? ये आपको बताना है। संत तुलसी की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 572। दोहावली में दोहों की संख्या कितनी है? 572। ब्रजभाषा में ये रचना है। 583 ईस्वी में 1583 ईस्वी में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुल्हनी गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन। तो 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिकुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। कलिकुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति हो जाएगी नाभादास की। किसकी है? नाभादास की। कलिकुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। रामायण महानाटक। रामायण महानाटक है प्राणचंद चौहान साहब का। रामायण महानाटक किसका है? प्राणचंद चौहान साहब का। राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक। राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन है? ये आपको बताना है। तो रामचरण दास है। राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन है? 123 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा रामचरण दास।
सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं? सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं, ये आपको बताना है। ये है स्वसुखी शाखा, ये है स्वसुखी शाखा। सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं? तो ये हो जाएगा स्वसुखी शाखा के लोग। ठीक है, युगल सरकार का संबोधन स्वसुखी शाखा के लोग। 124 नंबर, नाभादास के गुरु का क्या नाम था, ये आपको बताना है। नाभादास के गुरु कौन थे? इसका आंसर आपको देना है 125 नंबर। तो नाभादास के गुरु थे अग्रदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्तमाल के टीकाकार, भक्तमाल टीका किसने लिखी? भक्तमाल रचना तो नाभादास की है, लेकिन भक्तमाल पर टीका किसने लिखी? तो ये लिखी है प्रियादास ने। किसने लिखी है? प्रियादास ने। ठीक है, रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? 127 नंबर, अग्रदास। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? अग्रदास। ठीक है, आगे देखते हैं। भक्त नामावली, भक्त नामावली किसकी रचना है? भक्त नामावली किसकी रचना है? ध्रुवदास की है। किसकी है? ध्रुवदास की है। भक्त नामावली किसकी है? ध्रुवदास की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को क्या कहा? लोक जागरण काल कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। बुद्धदेव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये कथन किसका है? ग्रियर्सन साहब का है। किसका है? ग्रियर्सन साहब का है। ठीक है, आगे देखते हैं। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? तो 4 युग्म हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता कितने युग्म हैं? 4 युग्म हैं। ठीक है, इसमें शिव पार्वती हैं। कौन है? शिव पार्वती हैं, काकभुसुंडी गरुड़ हैं, याज्ञवल्क्य भारद्वाज हैं, तुलसी एवं संत समाज हैं। ये 4 युग्म हैं रामचरितमानस के वक्ता श्रोता की यदि बात की जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 132 नंबर, रामचरितमानस का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ? इसका आरंभ किस क्षेत्र से माना जाता है, ये आपको बताना है। इसका आरंभ माना जाता है अयोध्या से। कहाँ से माना जाता है? अयोध्या से। चारहु फल मानत चारहु चढ़क को, चारहु फल मानत चारहु चढ़क को, ये पंक्तियाँ किसकी है? तुलसीदास की। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास की। जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल साहब ने। जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठापित किया? रामचंद्र शुक्ल साहब ने। ठीक है, आगे देखते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, ये आपको बताना है। गोसाई गोकुलदास। किसकी है ये? गोसाई गोकुलदास की। 84 वैष्णवन की वार्ता गोसाई गोकुलदास। आगे देखते हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता, ये आपको बताना है। 252 वैष्णवन की वार्ता। 136 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। ये भी उन्हीं की है। किसकी है? उन्हीं की है। ठीक है, 252 वैष्णवन की वार्ता किसकी है? गोसाई गोकुलदास की है। 137 नंबर देखते हैं। अग्रदास की भक्ति किस भाव की है? अग्रदास की भक्ति किस भाव की है? तो अग्रदास की भक्ति है जो है माधुर्य भाव की। कौन सी भाव की है? माधुर्य भाव की। चौथा नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तुलसीदास की भक्ति जो है ये दास्य भाव की है। तुलसीदास की भक्ति कौन से भाव की है? वो दास्य भाव की है। ठीक है, पराधीन सपनेहु सुख नाही, पराधीन सपनेहु सुख नाही, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति आपको बतानी है ये किसकी है? तो ये तुलसीदास की है। इम्पोर्टेंट भी है, आसान भी है, दोनों है ये। आगे देखते हैं। साखी शब्दी दोहरा कवि कहनी उपखान, भगत निरूपय भगत कलि निंद वेद पुराण, ये पंक्तियाँ आपकी बताना है किसकी है?
तो ये पंक्तियाँ हैं तुलसीदास साहब की। ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास साहब की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मातु पिता जग जाय तजो, विधि न लिखो कुछ भाल भलाई। मातु पिता जग जाय तजो, विधि न लिखो कुछ भाल भलाई। ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये पंक्तियाँ तो हैं तुलसीदास की और ली किस रचना से की हैं? कवितावली से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। ये होल राय कवि की है। किसकी है? होल राय कवि की हैं। होल राय कवि की हैं ये। जाके प्रिय न राम वैदेही। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर। जाके प्रिय न राम वैदेही, सोनर तजीव कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। ये पंक्तियाँ किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं? ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर पूछे जाएगा कि ये पंक्तियाँ हैं किसकी, तो तुलसीदास साहब की हैं। और किस ग्रंथ से ली गई हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका से। किससे? विनय पत्रिका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये वक्तव्य किसका है? ये वक्तव्य है द्विवेदी साहब का। कौन से द्विवेदी साहब? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। आगे देखते हैं। केशव कहि न जाय का कहिए। केशव कहि न जाय का कहिए। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये तुलसीदास की हैं। किसकी हैं? तुलसीदास की हैं। केशव कहि न जाय का कहिए। तिरुप्पावय। तिरुप्पावय किसकी रचना है? नाम से पता चल जाएगा कि ये दक्षिण भारतीय रचना है। भक्तिकाल की है। तिरुप्पावय किसकी रचना है? 146 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। तो ये अंदाल कवि, महिला संत कवि थी अंदाल, उनकी रचना है ये तिरुप्पावय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये बताना है आपको। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है शुक्ल साहब की। ठीक है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा की वैसा होता जैसा आज है। ये कहा है हजारी साहब ने। किसने कहा है? हजारी साहब ने। हजारी साहब ने। अच्छा, अधिकांश मत देखेंगे तो जो है रामचंद्र शुक्ल के मतों का खंडन करते हुए दिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। विरोधाभास दिखता है दोनों लोगों के मतों में अधिकांश जगहों पर। 149 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई थी? ये आपको बताना है। पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई थी? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई थी। पद्मावत रचना पूरी किस समय में हुई थी? तो 20 बरस में पूरी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए हैं। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है शुक्ल साहब की है। शुक्ल साहब की। जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरवय छंद का प्रयोग प्रथमतः किस कवि ने किया? बरवय छंद का प्रयोग प्रथमतः किस कवि ने किया? 151 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। तो बरवय छंद का प्रयोग प्रथमतः यानी कि पहली बार किसने किया? तो रहीम दास ने किया। पद्मावत को अन्योक्त या समासोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक का नाम क्या है? पद्मावत को जो है अन्योक्त या समासोक्त कहने वाले आलोचक रामचंद्र शुक्ल साहब हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल साहब हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कवित्त विवेक एक नहीं मोरे। ये पंक्ति है। कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, 153 नंबर क्वेश्चन की। ये पंक्ति है रामानंद की। किसकी पंक्ति है? रामानंद की, नहीं सॉरी तुलसीदास की है ये। कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, ये किसकी है? तुलसीदास की। ये पंक्ति है तुलसीदास की। कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, 153 का 4 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। कहे बिनु रहो न परत, कहे राम रस न परंत। फिर से देख लीजिए।
कहे बिनु रहे न परत, कहे राम रस न परत। ये पंक्ति बतानी है आपको, किसकी है? 154 नंबर। ये पंक्ति तो तुलसीदास की है, और जो है किस रचना से ये ली गई है ये आपको बताना है। तो ये तुलसीदास साहब हैं। कौन है? तुलसीदास साहब। ठीक है। योग चिंतामणि, योग चिंतामणि रामानंद। रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने कब प्रारंभ की थी? ये बताना है आपको, प्रारंभ कब हुई थी। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 156। 156 नंबर जो है ये रामचरितमानस की रचना शुरू हुई थी 1574 ईस्वी में। किस कवि को? अब पूरा कब हुआ था? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में ये पूरा हुआ था। कौन? रामचरितमानस की रचना पूरी हुई थी। किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। और ये जातीय कवि का नाम शुक्ल रामविलास शर्मा साहब ने दिया था इनको। किसको? तुलसीदास साहब को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। यह कथन किसका है? ये आपको बताना है। 158 नंबर क्वेश्चन। 158 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल साहब का। तुलसीदास ने कलयुग का मानस, तुलसी ने कलयुग का मानस के कौन से कांड में किया है? कलयुग का मानस को कौन से कांड में वर्णन किया है? ये आपको बताना है। 159 का हो जाएगा 4 नंबर। 159 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, उत्तरकांड में। कलयुग का मानस, कलयुग का मानस का वर्णन जो है उत्तरकांड में। कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले रचनाकार, कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले रचनाकार कौन है? वल्लभाचार्य। कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। ठीक है। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को क्या कहते हैं? वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को क्या कहते हैं? तो ये पुष्टि मार्ग कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। 162 नंबर पे आ गए हम लोग। वल्लभाचार्य ने 3 प्रकार के जीवों का वर्णन किया। इनमें से कौन से जीव की चर्चा वल्लभाचार्य जी ने नहीं की है? ये आपको बताना है। तो ये जो है उन्होंने प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव की चर्चा की है, और आसक्त जीव की चर्चा नहीं की है। ठीक है। वल्लभाचार्य जी ने जो तीन प्रकार के जीवों की वर्णन किया है वो प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव हैं। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? ये आपको बताना है। तो ये तो है आसान सा क्वेश्चन, 1565 में की थी। और अष्टछाप की स्थापना किसने थी? ये आपको बताना है। तो ये की थी विट्ठलनाथ ने। विट्ठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अष्टछाप में 8 कवियों का वर्णन है, जिसमें से जो हैं उनके नाम की चर्चा कर लेते हैं हम। सूरदास हैं, कृष्णदास हैं, कुंभदास हैं, परमानंद दास हैं। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कौन? किसके? वल्लभाचार्य के शिष्य थे ये। कौन? सूरदास, कृष्णदास, कुंभदास, परमानंद दास। अगला जो है ये विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। ठीक है। आगे देखते हैं। सूरदास किसके शिष्य थे? ये आपको बताना है। अभी हमने बताया है आपको। तो सूरदास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नंददास किसके शिष्य थे? ये आपको बताना है। तो इसको भी आप बिना सोचे बता सकते हैं, अभी आपने पढ़ा है। अष्ट शाखाओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये आपको बताना है। शाखाओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में मिलता है। किस ग्रंथ में मिलता है? भाव प्रकाश में। पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है? पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार वल्लभाचार्य हैं। कौन है? वल्लभाचार्य हैं। ठीक है। पूर्व मीमांसा। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपको बताना है। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सिहीग्राम में। कहाँ हुआ था? सिहीग्राम में।
वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर्य किस भाव की भक्ति करते थे? वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूरदास किस प्रकार की भक्ति करते थे? तो ये दास्य भाव प्रकार की भक्ति करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विमल बुद्धि गुण और की, जो यह गुण श्रवणन धरे, अशूर कवित्त सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं नाभादास की। विमल बुद्धि गुण और की, जो यह गुण श्रवण धरे, अशूर कवित्त सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? ये आपको बताना है। नंददास हैं, सूरदास हैं, छित स्वामी हैं, नाभादास नहीं है। कौन नहीं है? नाभादास। 172 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर नाभादास नहीं है। 173 नंबर, सूरसागर और साहित्य लहरी किनकी रचनाएं हैं? सूरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टिकूट पदों का संग्रह सूर की किस रचना में संग्रहित है? दृष्टिकूट पदों की रचना सूर की किस रचना में संग्रहित है? तो ये है साहित्य लहरी में। नहीं, दृष्टिकूट पद है 174 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा साहित्य लहरी में। दृष्टिकूट पदों का संग्रह सूर की किस रचना में संग्रहित है? तो ये हो जाएगा साहित्य लहरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है? भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है? तो भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है? भागवत का 10वां स्कंद, यानी भ्रमर गीत का जो सार लिया गया था वो भागवत के 10वां स्कंद से लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 176 नंबर, अनुखन माधव माधव और सुमिरत सुंदर भेली मधाई। ये बताना है। 176 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। तो ये विद्यापति की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। यानी कि सीधी सी इसमें ध्यान ये रखना है कि किसने, कौन से आलोचक ने गोस्वामी तुलसीदास जी को सूर्य कहा और महात्मा सूरदास जी को चंद्र कहा। यानी सूर्य और तुलसी जी को किसने चंद्र और सूर्य कहा है, ये आपको बताना है। तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल साहब ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल साहब ने। आगे देख लेते हैं हम। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में 23 महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह पंक्तियाँ भी जो हैं रामचंद्र शुक्ल साहब की। किसकी हैं? रामचंद्र शुक्ल साहब की हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रसमंजरी के रचयिता कौन है? रसमंजरी के रचयिता कौन है? नंददास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताही छन उडुराज उदित रसरास सहायक और कुंकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक। ये आपको बताना है। ये पंक्तियाँ किसकी है? 180 नंबर बताना है। ये पंक्तियाँ किसकी है? इसको एक बार आप फिर से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोमन गिरधर छवि पै अटक्यो और ललित त्रिभंग चाल पै चल के चिबुक चार उगड़ ठटक्यो। ये बताना है आपको। 181 नंबर क्वेश्चन। 181 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कृष्णदास। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? कृष्णदास की हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कहाँ करो बैकुंठे जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाई। ये बताना है। 182 नंबर क्वेश्चन। 182 नंबर क्वेश्चन जो है ये परमानंद की है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं ये। 10 या 12 के सिलेबस में ये पंक्तियाँ हैं। संतन सो कह सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा। ये पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्तियाँ हैं कुंभन दास की। किसकी है? कुंभन दास की। संतन सो कह सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। 183 नंबर क्वेश्चन का तीसरा हो जाएगा। जुगलमान चरित्र 184 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 184 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कृष्णदास। जुगलमान चरित्र किसकी रचना है? हितजू को मंगल चतुर्भुज दास। हितजू को मंगल किसकी रचना है? चतुर्भुज दास। 185 का 3। आगे देखते हैं।
राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो हैं गोस्वामी हित हरिवंश। कौन है? गोस्वामी हित हरिवंश। राधा वल्लभी संप्रदाय। राधा सुधा निधि के रचनाकार, राधा सुधा निधि के रचनाकार, राधा सुधा निधि के रचनाकार हित हरिवंश हैं। कौन है? हित हरिवंश हैं। राधा सुधा निधि और राधा वल्लभी संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वो भी गोस्वामी हित हरिवंश ही माने जाते हैं। 186 नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वास्थ्य श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, और 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। ये किसकी पंक्तियां हैं ये आपको बताना है। ये पंक्तियां हैं मीराबाई की। मीराबाई जी ने तुलसीदास को लिखा था। ये पंक्तियां मीराबाई जी ने तुलसीदास के लिए लिखा था। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी ये आपको बताना है। मीराबाई की उपासना किस प्रकार से थी? 189 नंबर क्वेश्चन। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। वो कृष्ण से प्रेम करती थी। नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा ये रचना मीराबाई की है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजदारों, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं रसखान की। प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं रसखान की। आगे देखते हैं। 13 लाख संडीले आए सब साधुन मिल कटके, अशूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके। ये किसकी पंक्तियाँ हैं ये आपको बताना है। सूरदास मदन मोहन ये एक राजा के कोषगार थे। वहाँ पे इन्होंने कवियों साधुओं को उसकी सारी संपत्ति दान में कर दी थी। दान में कर करके भाग गए थे। उसी के बारे में ये पंक्ति लिखी गई है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 193 नंबर क्वेश्चन। मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। ये पंक्ति किसकी है? 193 नंबर क्वेश्चन। तो ये पंक्ति है मीराबाई की। किसकी है? मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण किसकी पंक्ति है? मीराबाई की। दान लीला किसकी रचना है? दान लीला किसकी रचना है? दान लीला किसकी रचना है? दान लीला नंददास की है। 195 पुष्टिमार का जहाज किसको कहा गया? पुष्टिमार को जहाज किसको कहा जाता है? पुष्टिमार का जहाज कहा जाता है सूरदास को। पुष्टिमार का जहाज किसको कहा जाता है? सूरदास को। भक्ति रसामृत सिंधु एक रचना है, भक्तिकालीन रचना है। किसकी है ये आपको बताना है। 196 नंबर क्वेश्चन है। ये आपको बताना है। भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी की रचना है। भक्ति रसामृत सिंधु 196। आख्यान काव्य में मसनवी शैली के प्रयोक्ता, आख्यान काव्य में मसनवी शैली के प्रयोक्ता 197 पहला जायसी कवि। आख्यान काव्य में मसनवी शैली के प्रयोक्ता जायसी कवि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। ये आपको बताना है। 198 4 नंबर। सूरदास। कौन है? सूरदास। सूरदास। शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। ये सूरदास की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन। जब ते प्रीत श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे नैनन ने कहु नींद न लीनी। 199 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परमानंद। कौन है? परमानंद। भक्तिकाल को ईसाइयत की देन, भक्तिकाल को ईसाइयत की देन किसने कहा ये आपको बताना है। तो भक्तिकाल को ईसाइयत की देन कहा था ग्रियर्सन ने। किसने कहा था? ग्रियर्सन ने। भक्तिकाल को ईसाइयत की देन किसने कहा? ग्रियर्सन ने। अब अगला क्वेश्चन 201 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में, यदि आपने वीडियो पूरी देखी है और ईमानदारी से देखी है, अच्छे से पढ़ाई की है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर टाइप करिए। बस यही आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी विकल्प उचित लगेगा, जो भी विकल्प सही लगेगा, उसको आप लोग बताएंगे। यदि आप गलत आंसर बताते हैं तो आपको हम कमेंट बॉक्स में जो है आपके उत्तर को सुधार करते हुए सही उत्तर देंगे। भक्तिकाल को इस्लामी प्रभाव कहा, ये किसने कहा है ये आपको बताना है। 201 नंबर का जो है
आंसर आपको देना है कहाँ, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसी के साथ ही धन्यवाद। एक पार्ट और आएगा, उसके बाद भक्ति काल ख़त्म हो जाएगा।